फिर लाइव आ गए हैं। आपने मेरे बात सुनी, समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद भी करूंगा। एक ही होते नारा लिखवाए करो, नारा ऐसा लगाओ जो खट्टे और दुष्ट और जो इसके मल्ले होता है एमपी में थे कहा उनको सुनना चाहिए कि किसान और मजदूर जिंदा है और सोच में है और पूरा देश से नारा किया तो लगवाए करो, बस नारा लगवाए करो। एक नारा बोलने भाई हमारा खाना के काम पूरा के अस्सी और नारा लगाना है। धन्यवाद प्रधान जी। कौन से ये अब मैं गुजारिश करूंगा गुरनाम सिंह जी जफरवाड़िया से और उसके बाद आपको एक बड़ी खबर यहाँ पर बताते हैं कि सदर थाना के अंदर हर्ष शिकारा जी, जो कि आप लाइव फेसबुक पर देखते हैं, हर्ष शिकारा वो यहाँ पर सदर थाना के अंदर पहुँच सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है हर्ष शिकारा के समर्थकों के साथ। जिस तरह जाति साडी जाति के नाम करो, जाति साडी भी किसान है तो धर्म भी साडा किसान है। जेड़ा किसानी में जुड़े अंदोलन है और रहेगा। खेती की गल है, प्रधानमंत्री की गल है, उसनू तो पता होगा गुजरात ना तो कोई मिलिट्री फौज का एक भर्ती है ना कोई आजादी का कोई रोल सी। अज भी साडा कलम पेश हो रहा है और आजादी भी लड़ाई है। इस करके घबराने की लोड़ नहीं है। जो साडे दो किसान अंदर इन्हें बिठा लेंगे कोई गल नहीं, अज शाम तक छड़ देंगे, रेल कर देंगे, ठीक है। नहीं तो इसका ये तो हो रहेगा तो रेल सरकार को असं यह भी बेनती करते हैं साडे आंदोलन बदलने की कोशिश न करे। साडा आंदोलन दिल्ली दिया हाथों से रहने दो और सरकार ने भाई हरियाणा का बच्चे बोलना मिलना चाहिए। क्योंकि वो भी अपनी लड़ाई जीती गई है, जीत गए, लंबी से चढ़ गए पर लड़ाई अपना जीत ली है। इस करके घबराने की लोड़ नहीं, एक जय लो जय जुगा। धन्यवाद गुरुराम जी। अब मैं गुजारिश करूँ संजय राव जी से और उसके बाद हमारे जिला पार्षद के सीधी तस्वीर की जो कि हर्ष शिकारा जी अगर वो सम्मान के नौजवान साथियों व मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं सबको जो लगातार 6 महीने से सरकार को हर मोर्चे पर कोटे टिका रखे हैं, इसलिए आपको क्रांतिकारी नहीं देख सकता। रोज का अपना काम उसके बाद जिस तरह अपना दया है कि अपनी लड़ाई जो है वही 2 मोर्चा को पड़ने वाली थी। पहला तो पूरी दुनिया महामारी का चपेट में है, उस महामारी में सरकार ने अपने अपने हालत छोड़ दिए सुविधाओं को वंचित करके मरण खतर और जो बीमारी तो नहीं मरेंगे उसका मरण का प्रबंध हर जी सरकार को बिठा के मैं इस अन्नदाता को कर दिया तो पानी पीने की चीजें सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कमोडिटी है वो खाने पीने की चीजें आम आदमी की पेट से बाहर हो जाएंगी तो पूरा काम जानता है प्रबंध पता कर दिया सरकार ने। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि लगातार बन रही है। हर जी भाई साहब और कुछ तो अभी तक कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हर जी मीडिया से। आपको बता दें कि सदर टोहाना के अंदर हर्ष शिकारा जिसको आप वीडियो लाइव पर देखा करते हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीर
सभी छात्रों को यह अपील है कि किसी को दिक्कत हो जाएगी छोटी सी बहुत बड़ा याद आ जाएगी धन्यवाद पंडित जी। हम गुजारिश करो रामचंद्र जयराम जी जो हमारे जिला पार्षद है और उसके बाद सुविधा संबंध रामचंद्र जयराम जी समय का जरूर यहाँ पर शामिल मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों कल से हमारे पहुंच के राष्ट्रीय नेता रमेश पटेल जी अलग अलग हरियाणा भर से अलग अलग मोर्चा से शामिल राज्य सत्र के नेता थे। अभी तक कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आ पाई है। किसान के सुख किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं उनकी प्रशासन से बातचीत अभी जारी है, अभी तक कोई भी फैसला बाहर नहीं आया है। अब तक की रिपोर्ट आपको फाइनल बता देते हैं कि किसान मोर्चा के जो जोगेंद्र यादव और युद्धवीर शेरावत 3 सदस्य कमेटी के हैं जो सुख किसान मोर्चा के हैं और स्थानीय कमेटी की प्रशासन से बातचीत अभी भी जारी, फैसला भी बाहर नहीं आया है। लगातार किसान टोहाना सदर थाना में पहुंचते हुए सीधी तस्वीर टोहाना के सदर थाना से। किसान फैसले का इंतजार करने में लगे हुए हैं, आखिर कब तक फैसला आता है। एक बार फिर उस घड़ी का इंतजार करते हुए पूछा
नारे घर का खात्मा कर देगी, बोले जिंदगी में बीजेपी को मोर्चा नहीं और किसी ने देते ये बात आज भी मुझे याद है, बहुत लोग आज भी याद करते हैं। राहुल गांधी और देश के समय उतरे, इसलिए साथियों कई साथी उस समय वो हवा में तैरते घूम के आज भुगत रहे हैं कि ये देश में बैठ के देश को खत्म कर दिया, देश को टुकड़े करना चाहते थे। ये आज किसान बन गया, मजदूर देश को बचाने की लड़ाई आपका सब कुछ लड़ रहे हैं। देश बचेगा, जीतेंगे, निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। देश देख रहेगा कि हमारे कट्टे को सबसे बेहतर होते हैं। जनता जन के दर्शन का नारा लगाऊंगा, आज भी हम जीते, जनता भी जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, कल भी हम जीते थे। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद अब्दुल जी। अब मैं गुजारिश करूँ विनीता सरपंच जी से और उसके बाद हमारे सरदार लक्ष्मण सिंह जी ओलखी हैं, वो आए, इसके बाद विचार रखें। मैडम कविता जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आगे मेरी तरफ से राम राम और सबका तहे दिल से धन्यवाद है यहाँ पर एकजुटता दिखाने के लिए, क्योंकि हम जिस काम के लिए लगे हुए हैं ना उसके लिए एकजुट होते हुए और इस सरकार और प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ। हम जब सरकार बंद कर दिए जाते हैं तो इस सरकार को बताना चाहती हूँ तो स्वतंत्रता खेल खत्म हो चुका है। किसान जीत चुके और जीत के घर जाएंगे, तेरी कितने टुकड़ा के तेरी नाक गलवा कर जो कोई नौकरी कर जाएंगे ऐसा गुजारा नहीं है। और प्रशासन को भी मैं बताना चाहती हूँ जिस तरह से तुम सुने रहे हो और यहाँ लगे हुए हो, तुम्हें तनख्वाह हमारे पसीने की कमाई से मिलती है। सरकार हर से नहीं दे रही, हमारे ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाकर तुम्हारी तनख्वाह को बढ़ाया जा रहा है, वो भी हमारे खून पसीने की कमाई है। तो समझदार तुम सरकार की तरफ झुकने की बजाय अपने भाइयों की तरफ आओ और देखो इनके साथ तुम क्या जरूर कर रहे हो। अरे तुम्हें समझ जाना चाहिए, 2-2 पैसे की नौकरी के लिए तुम अपने भाईचारे से अलग हो रहे हो, अपने परिवार से अलग हो रहे हो। सत्ता का नशा सिर्फ 4 दिन का होता है, सिर्फ 4 दिन का, उसके बाद भाईचारा ही काम आता है। और इस भाईचारा में आज के नाम से बात करो, आज दिन ठीक। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे अपने भाइयों ने कितना संसाधन नहीं आता, मैं सुबह आता के नहीं जानते, सरकार चाहती है भैया हम इनको बेचते और ये अलग अलग हो जाए, लेकिन अपनी एकजुटता बनाए रखना, अपनी मुट्ठी बंद रखना ताकि सरकार को पता चल जाए कि चले झुकना पड़ेगा, बिना झुकाएंगे कि नहीं छोड़ते हैं। ऐ किसान तू रोए क्यों, तेरे रोने से सैलाब आएगा। ऐ किसान तू रोए क्यों, तेरे रोने से सैलाब आएगा। हौसला रख इस मंजर तक, हौसला रख इस मंजर तक, एक दिन सैलाब आएगा। इन सरकार को छोड़ाएगा उसके बोलिए झुके। इन लोगों के साथ धन्यवाद नारे लगाए ताकि प्रशासन में नजरें बताए और अब जिंदा आदमी बैठे सारे डाल आदमी करी है। जय जवान, जय जवान, जय किसान, नारी शक्ति, नारी शक्ति। हमें गुजारिश करूँ हमारे रवि बाबा जी स्वामी कांग्रेस की धरती की शुरुआत यहाँ से होती है। कांग्रेस की धरती से हमारे बताएं हमारी हमेशा कुशल जैसी बच्चियां तो हमारी कंडेला से बनी हो रहे थे, तो हमारी माताएं बहनें इतनी सुचारू है तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के भाई, उन्हीं के परिवार से हैं। अगर हमारी माताएं बहनें भी इतनी सहारते उससे इस आंदोलन को लड़ रही है तो ये आंदोलन कोई हरा नहीं सकता, इस आंदोलन को कोई दबा नहीं सकता। ये हमारे चेहरे की बेड़ियों से खजाना तजुर्बे का इनसे पा सकते हैं करके सम्मान बुजुर्गों का। ये हमारे चेहरे की बेड़ियां जो रोजाना हमारे को टीवी के माध्यम से देने को मिलता है। एक तो लोग बना के स्क्रिप्ट बना के बोलते हैं, जब हमारी एक भाषा में हमारी ताइयां हमारी माताएं बहनें बोलती हैं तो उसका जो वजूद है, जब
तो हमारी ये नहीं कहना सारे जाने कुछ क्लास आते हैं तो वही बजेगा ताई की तरफ पड़ेगा। हमारे आंदोलन की कोई सकता ये आंदोलन जीतता है जज्बा। इसलिए सबसे पहले हमारे जी गुरुनाथ सिंह टंडन जी और होती है ये कहते मैं बीमार हूँ थोड़ा बहुत अगर हमारे नेता बीमार हो गए इतना हारते हैं ये थोड़े कुछ हो तो नहीं तो साथियों सबसे पहले धन्यवाद टोहाना का जो यहाँ चाय की लंगर व्यवस्था हमारे भाई कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं बहनें जो सदा इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के नहीं हमसे आगे चल रही हैं उनका भी धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग जो हमारे को दिशा निर्देश देके इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं हमारे मंच का संचालन करने वाले हमारे सभी का धन्यवाद। क्योंकि ये जो धरना है ये पुलिस को प्रशासन को पूरे नेताओं को पता है तब तक चलेगा जब तक ये दोनों हमारे भाई जो शिक्षक और रवि आजाद है दोनों को छोड़ लेंगे। साथियों तीसरा भाई मक्कम साथियों अभी अमीर मुझे खट्टर साहब कह रहे थे कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भी इससे जाना चाहते हैं बबली जैसे हमारों की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भी उस गुंडागर्दी को नहीं करने देंगे बिल्कुल नहीं चलने की गुंडागर्दी। हम शांत थे शांत हैं शांत रहेंगे हम शांति से अपना आंदोलन जीतेंगे। आपने टाइम दिया ध्यान बचाना बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय संघर्ष जीत लड़ने वाला धन्यवाद। अपना गुजारिश करूंगा काबा जी ने जिन्होंने अपने विचार रखे काबल जिंदाबाद किसान मजदूर जिंदाबाद सबसे पहले मैं राष्ट्रीय मजदूर किसान बैंक पट्टा मोर्चा किसान मंच की तरफ से आप सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रशासन के शासन के दमन के समय आप सब लोग हमारे साथ खड़े हुए। आप सब लोग इस दमन के समय आप सब लोग हमारे साथ आए चाहे राष्ट्रीय नेता हो जैसा कि अभी कुछ समय पहले बताया गया था कि 1-1.5 घंटे के बाद लगातार यहाँ पर भारी किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पंजाब के किसान लगातार महिलाओं के साथ लगातार पल की ब्रेकिंग देखिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हमारे बहुत बड़ी यूनियन है पंजाब की आए हैं क्या पंजाब के किसान सदर थाना में पहुंच चुके हैं। तो उनको सम्मान के साथ सीधा स्टेज के पास में आ गए। सभी साथी आराम से देखते रहे महिलाओं को थोड़ी जगह दो। हमारे उमरान साहब के संसद में सबसे भेजता है दोनों महिलाएं खुल होती है। सबसे पहले संगठन करूंगा और फिर किसान मोर्चा करता हूँ कि हमारे साथ उन्होंने और हमारी मांग है कि हमारे तीनों साथी भी अभी भी आज पूरी जीत करके जाएंगे और जगह पाउडर भेज दो। एक आवाज कराऊंगा शायद 20 की लकड़ी वही चंदन समझ बैठे शायद 20 की लकड़ी वही चंदन समझ बैठे कि पाया देश की धरती उसे चंदन समझ बैठे। सभी समाज में गर्भवती का खेल दिखला के
कभी घर वापसी जल वापसी का ख्याल दिखना चाहिए तो हमारे किसानों को पहले नहीं समझ जाते। मैं यहाँ से बात निकालने की बात करूँ तो मेरा ये बुनियादी सवाल है कि जब हम विरोध कर रहे थे सरकार शासन ने हमारे को तो केस चला दिए, लेकिन जिस एमएलए ने सेनेटर ने बार बार हमें आया और हमें सुधार किया, गाली गलौज की धमकी दी, उसके ऊपर खराब केस नहीं मिलाया। प्रशासन से कह देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे साथियों के केस वापिस ले और उनको रिहा करे, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर संकट रहे, हम चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर हमारी बात 3 कानूनों की है। 3 कानून का तो एमएसपी के अधिकार मिले और एमएसपी के अधिकार की लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए हम आपसे टकराव सीधा नहीं चाहते, लेकिन आप अगर टकराव करेंगे तो आपसे टक्कर लेके भी हम आगे बढ़ेंगे, तुम रोकोगे तो भी हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और अपने हक लेके रहेंगे। और इसके साथ आपको जो है बाहर से साथियों को जिसके ज्वाला की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सभी साथी तरफ से एक साथी मारी थोड़ा सा ज्यादा पीड़ा हम सभी को पीड़े है भाई सबसे पहले मैंने जो बात बताई निकाल दो पहचान कर उसका बात छोड़ गया हमारे किसानों के साथ भी बदतमीजी करे, पुलिस वाले साथियों के साथ भी बदतमीजी करे। हम यहाँ कौन है? हर किसान का सम्मान करते, हर संगठन का सम्मान करते, हर नौजवान का सम्मान करते, हर कुदरत का सम्मान करते, मगर वो पटौनी का सम्मान नहीं करते। आप जिसका अगर बात कर रहे हैं उससे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस भाई का मैं छोड़ेगा भाई का आंदोलन छोड़ा कई बार है योजना आंदोलन छोड़ना पड़ेगा। स्थानीय कमेटी को मेरी प्रार्थना है कि लड़का बना लेते राजनीय में वो आया का हूँ यार अपना एक भी वोट कर यार बीडी ले रहा था बीडी बेचता दिया सवेरे के बेचता या किसी भी चीज का प्रयोग ना करें। सभी साथियों से अगर 2 घंटा दिखा और तो कल सवेरे के बैठे खड़े हैं, इनका ये ठीक नहीं है व्यवस्था। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि बैठ जाए सभी साथी। हमारे साथियों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से, आपकी तरफ से गलत फहमी है कि आप लोग बैठ जाए, बैठते नहीं। एक मेला बना रखे आप लोगों ने, कहने के रूप रेखा बना रखी।
रिक्वेस्ट है इस फांसी को जगह ना दें। इसकी तार लाइए, पंखे करे, पंखे की तार लाइए, अच्छा तक है। टाइम और खड़ा है, बैठ जाए। ये आंदोलन है, धरने का रूप है, इसको धरने का रूप है। और कोई भी साथी एक साथी दारू को पिए पीता है, वो बड़ा गलत है। हमारे साथियों के साथ भी और पुलिस के साथ भी उतरा, उससे गुजारिश है उस साथी को बाहर छोड़ करके आए सड़कों पर। ऐसी हमारी एक सपना है। अब मैं निवेदन करूं मनीषा जी से, और उससे पहले मैं एक नारा लाता हूँ, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान किसानी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तीनों काले कानून रद्द करो, हमारे तीनों साथियों को रिहा करो, हमारे तीनों साथियों को रिहा करो। धन्यवाद साथियों, बिल्कुल शांति से बैठ जाए, मत मनीषा से गुजारिश करूंगा अपने विचार रखें। और उसके बाद रामकुमार यादवपुरिया जी कांग्रेस से उनसे गुजारिश है कि अपने विचार रखें। रामकुमार पहले तो कितने भाई खड़े हैं, भाई हाथ जोड़ो, आप सब आगे बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, भाई कितने भाई खड़े हो, भाई सारे हवा बढ़िया थी, भाई आप बैठ जाओ, बीच में बहुत कुछ मिला है, भाई बहुत गर्मी हो रही है, बैठ जाओ, आगे नहीं मिला है। यही तरह से और समाजिक दलित कल्याण समिति की पूरी टीम की तरफ से सारे किसान भाइयों को उद्योगों को और मेरी माताओं बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। हमने तो शासन को कोशिश की है कि हमारे दोनों तीनों भाइयों को रिहा करके इनको कल संविधान में इतने की जगह बनाएंगे, इतने किसान हो जाएंगे कि पीढ़ियों का बैठने की जगह नहीं बचेगी। लेकिन ये प्रशासन अपनी हमारी बात को अड़िया नहीं डाले। इस प्रशासन ने तय किया कि किस तरह हमारी सबसे बंदी आ रही है। ये तो बहुत बंदी है, कुछ सुना से नहीं थी। हमने तो रास्ते में बहुत बंदी हमारी बंदी आ रही है। हमारे प्रशासन को रास्ते में पकड़ने दिखाई है, अभी भी बराबर, अभी पीछे में है। लेकिन उसके बाद हमारे गिरफ्तारी में लोग हमें अंदर जाते हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अरे
हमें गुजारिश करो रामकुमार देख भैया को वो अपने विचार के रामकुमार जारी हो जाए। उसके बाद भ्रष्टाचार है अगर सरकार के लोग यहाँ 200 के पड़ाव वाले बच्चे संयुक्त मोर्चा के तमाम राष्ट्रीय नेतागण राज्य के नेतागण और पूरा फतेहाबाद इलाके से टोहाना इलाके से केंद्रीय इलाके से किसानपुर इलाके से जितने मेरे भाई बुजुर्ग नौजवान महिलाएं बहन भाई जितने भी आए हैं सबको हरियाणा राज्य कमेटी की तरफ से आप सबको अभिनंदन करता हूं। इस बात के लिए मेरा टोहाना की जनता है 2.5 साल पहले तो बबली का सरिया कटे और ईद जो बबली है सरिया और ईद बबली मेरे सरिया बबली किसने डॉक्टर उठा लिया और ये और डॉक्टर फंसने के लिए ढूंढ में आ गया। मैं दोबारा अपने नेतृत्व को और यहाँ टोहाने इलाके की जो जनता इन्होंने वो कर्तन ऐसा कर दिया कि दोबारा से कोई भी कर्तन लेने का सपना भी कोई जवाई वो कर्तन आपने कर दिया। दूसरी बात कि ये थोड़ी सी भूमि होती है और ये भूमि इस बात खत्म नहीं है कि 6 महीने हो गए 6 महीने 30 महीने की 14 तारीख में हरियाणा की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जिसमें अपनी भी करना है एक प्रस्ताव पास करे ये प्रस्ताव पास करा कि हरियाणा की जनता हमने कामों में कौन करेंगे इसकी अनुमति करा मगर यह बात तो टोहाना का किसी भी गांव में पिंड मार के कहते हो तो मान जाओगे अपना व्यवस्था बनेगी। ये जो अपने बीच में फूट गए थे किसानों में मजदूरों में जाट और गैर जाट के नाम पर फूट गए थे आज जितने भी टोल प्लाजा है जितने भी दिल्ली के पड़ रहे और सारे एक जगह लंदन सकल लग रहे एक जगह कप मांग रहे एक जगह फोन मांगे अपनी व्यवस्था बन गई और ये जो फूट गए इनकी सिपड़ी 6 महीने हो गए कोई प्यार का कांड को छोड़ दे किसी ने करना कौन बंद है ये अपनी सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मैं आपके बीच में मुबारक देते हुए कि आप तमाम भाई इस एकता को ये जो भी गुजरा करने वाले हैं उसके पकावे नाम और अपने जो भी मुद्दे ये जल्दी मुल्क है अगर अंदाज में चुनने की बजाय हरियाणा का गवर्नमेंट लेना चाहिए हरियाणा का गवर्नमेंट भी लेंगे और गवर्नमेंट में वो अपने मुद्दे डाल के इस राज्य में पंचम खड़ा है एक बार पंचम नहीं देखा और एक बार मुझे तुम देखा घाट पाट रही मीटिंग ये भी नहीं मिला था महंगाई बढ़ रही है 3 पर पानी पड़ी और काम कर नहीं रहेगा महंगाई बड़ी बढ़ गई इन सवालों में लेके इस आंदोलन को मजबूत करते हुए अपना इस संस्था को गाँव से अपनी कमेटियां बना के और जन मुद्दों को देखेंगे आगे बढ़ाएंगे और ये सरिया जब मोदी का सरिया जब काट देंगे ये अंदर उल्टा होने का इन्हीं शब्दों के साथ और सारे भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। रामकुमार जी अपने गुजारिश के तरीका से बुलवाए अपने विचार रखे उसके बाद सरदार सुखदेव सिंह गिल वर्मा वो क्या रहे
जितने भी हमारे किसान नेता और मेरे जितने बड़े बुजुर्ग और मेरी माता बहनों को सभी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। और एक बार तो नारे इतनी तेज लगा दो ताकि हमारे ऊपर बैठे भैया ने भी पता चल जाए, तारे माँ बाप तारे छोटे छोटे बहन भाई भी हमने छुटवाने खातिर आड़े बैठे हैं। आज सबके ऊपर उठना चाहिए और नारे जोर से लगने चाहिए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। खट्टर सरकार, मोदी सरकार, धन्यवाद। और मैं कहीं इस पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि भाई इतनी भी थोड़ा बहुत काम रह के तो है, 6 महीने हो गए रोड़ा को बैठे इतनी गर्मी में, और 2 दिन तो रात भी कटी दिन भी कटा, इतनी भी काम रह के छोड़ दो या फिर संयुक्त मोर्चा के आह्वान की बात देखो। जब संयुक्त मोर्चा का आह्वान आ गया ना, ईद तक तो हम अपने शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम छोड़े दो, मजबूर ना करो ताकि हमारा आपका सबर का बांध टूट जाए। और इस शासन की भी और इस प्रशासन की भी हिट पे जाओ, अगर कानूनों को गिरफ्त कर दिया जाए है। और मैं तो इस खट्टर सरकार को कहना चाहती हूँ, यूपी में जाकर योगी का विरोध कर गए थे किसान, हालांकि उन्होंने आकर सत्कार किया किसानों का, लेकिन अपने आका खातर फिर भी उसने कुर्सी का तारा खातर तैयार रहा। और ये हरियाणा का खट्टर तो मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरे सबसे कमर का मेरी मुर्गा तो नहीं सोच के करेगा ये क्या असर होगा। तो मैं 2 बात उन बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ जो आज भी समाज में बेटियों को कम आंकते हैं। अरे जब हमारी सुदेश बैठ जैसी मेरी माँ हमें हमारी जन्मसिद्ध परंपरा और जन्मसिद्ध अधिकार जो बेटे होने पर थाली बजाई जाती है, वो हम बेटियों के लिए थाली बजाने तक का आग्रह मेरी माताओं से, मेरे ताऊओं से कर रही, तो ये बेटियां पीछे नहीं हटेंगी। हमारे भगत सिंह जैसे भाई, और आज ये बेटी झांसी की रानी की तरह तो लड़ेंगी और हमारे भगत सिंह जैसे भाइयों की तरफ सूली पर चढ़ जाएंगी। लेकिन मेरे भाइयों को वापस लीजिए, मेरे भाइयों को हमारे साथ वापस अपने घर लिए बगैर यहाँ नहीं जाएंगे। अभी तो हमने तो रोड़ा पे 6 महीने बैठे हो गया, चाहे 6 साल बैठा बढ़ती प्रशासन वालों। एक बार और नारे लगा दो ताकि इस प्रशासन ने भी पता चल जाए और इस सरकार ने भी। खट्टर सरकार, मोदी सरकार, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, छत्तीसगढ़ जिला भाईचारा, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब यूपी एकता। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। एक सूचना सभी साथी ध्यान से सुने और बैठे रहे। मास्टर रणजीत सिंह ढिल्लो जी और सरदार जगतार सिंह जी दोनों साथी कोर्ट में पहुंच जाए। और एक अच्छी सूचना है कि हमारे जो 2 साथी विकास सीसर और रवि आजाद जी, ऐसा संकेत मिला है कि आज शाम तक हमारे बीच में होंगे। ये आप लोगों की जीत है। ब्रेकिंग न्यूज, विकास सीसर और रवि आजाद आज शाम वापस होंगे। कोर्ट से मैसेज आया जहां इन 2 किसान सिख किसान कमेटी के सदस्य को कोर्ट में बुलाया है, जहां से सूचना आई है और बताया जा रहा है कि विकास सीसर और रवि आजाद एक पॉजिटिव न्यूज के साथ आज शाम यहाँ हमारे साथ होंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाइव आपको टोहाना क्रांति पर दे रही है। एक भी साथी ऊपर नहीं है इनमें से, शासन में बैठे इसी तरह हमारे जो शिवराज साहब है वो पहुंच चुके हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद। वहीं पंजाब से सैकड़ों किसान अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीर आपको यह देखिए, सीधी तस्वीर पंजाब की।
जिंदाबाद जिंदाबाद किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों से पहले गुरप्रीत सिंह जैसा जी अपने विचार रखने। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पूरे मेरे पहुंचे हुए सारे ही संगठनों को साढ़े साथी संयुक्त मोर्चे के इस पवित्र संघर्ष के साडी अगवाई करने वाले साडे सारे लीडर साहबान मैं इन्होंने सिजदा करदा। साडियां मावां साडियां भैणां साडे बच्चे इन्हां सारियां दा इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और मैं हिंदी च बोलने की कोशिश करूंगा। मैं तो साथी कहना 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का गाली खोलदा मसा। मैं एक गल जेड़ा आपां इत्थे पहुंचे आ जेड़े साथी साथी गिरफ्तार कीते आ मैं अगे नाम सुनी जांदा सी सारे नाम नहीं जाते बबली 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 तो विच साडे साथी का नाम आया। एक साथी है विकास शीशर, एक साथी साडा रवि आजाद, एक साथी का नाम आया मक्खन। आया ना किथे मक्खन ते किथे बबली की बबली। मेरे को कोई होगा नाम कहना 35% को क्या है। साथियों एदी किस्मत उस दिन ही माड़ी सी जिस दिन इन्हें भज्या नस्या आजाद लड़न की कोशिश की कांग्रेस वालों भी भज्या है। फिर उस दिन जितने जेजेपी की टिकट मिली उस दिन ये तय लिखा गया सीगा नास जरा सारे ने रल के किया यदि माड़ी जबान चो निकले हुए बोल फिर इन वापस लेने पे। मैं प्रशासन में गल कह नहीं चाहना कि तुम देखा होना हूं मौके ते प्रशासन ने आ ट्रेलर तुहाडे सामने है जेडे साडे प्यो बैठे साडे सामने बहुत वड्डे काफले थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। और साथियों घबराने की लोड़ नहीं, शाम तक उन्हें योद्धा घरे लेके जावांगे। भगत सिंह ओदी मां ने पूछा सी भगत सिंह तू तो चले जाना है भगत सिंह लुटूंगी कहते जदों जदों जुल्मी जुल्म करूंगा उस जुल्म के खिलाफ जेड़े उठणगे जेड़े आवाज उठाउणगे जेड़े तुसीं बैठे हो ना सारे आ साडियां मावां भैणां साडियां बच्चियां बैठियां कहते एक दूजे के चेहरे वाल वेखियो एक एक चेहरे च भगत सिंह नजर आऊगा। समा घट है मैं थोड़े शब्दों के ही विराम देना पिछों भी बाबा जी चक्कर लग गया मेरा साथी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है बनती पर मैं नारे लाऊंगा नारे तो बाद आपका था लाऊंगा इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद साडा भाईचारा जिंदाबाद शहीदां तुहाडी साथ दे शहीदां तुहाडी साथ दे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद गुरप्रीत सिंह जी। मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि सभी साथी बैठने की कृपा करें। सभी साथी जहाँ भी समारोह ले जाएंगे तार लाए दो पंखियां तो ठीक सुधेगी इनका अनुशासन ठीक नहीं करता सारे बेटियों
मैंने तो अपने चुन्नी के झंडे लेके आए थे, क्या किसी के लेके आए थे, इनका एक झंडा दे स्वाद इसका और क्या कुछ चुन्नी वाले 5 झंडे लगाए थे, पता को किसी वाले लगाए थे 5 झंडे। एक झंडा होना चाहिए सब सारे एक आप सब नेताओं की तरफ से, सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। और अब मैं गुजारिश करूं राम जी से, गौतम से कि वो 1 मिनट का समय ले और अपना व्यक्तित्व रखे। राम जी। सारों पहले तो भाई आप लोग जितना भी पहुंचे हो सारा ने राम राम। और आज तो ये नहीं सोचो कि थारे ठाठ लाग रहे, नहीं थाने खाने मुंह करता खेल करता काम के सुनकर बाजे कदे बाहर में कदे भीतर रोकेगी नहीं, क्यों बड़ी धरे और के जीत होगी भाई। तो मैं बात करना चाहूंगा, आज जो धरना लाग रहे हैं इस धरने के बारे में लेकर चलो तो घंटे 2 घंटे लूट जाओ। तो भाई अब बात तो फेम काट दिया होगा टिकैत साहब बैठे हमने। अरे अपने बाबा टिकैत के बारे में सुना होगा, टिकैत का मतलब है टिक गया, और जड़े टिक गया वह टिक गया उठे बाबा टिकैत के बारे में जो कहा करता वह चीज आज देखने मिल गई होगी। थारा बहुत बड़ा टोना वाला, थारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बॉम्बे वंश का पैर दिख गया थारे टोने के मां। मैं तो एक बात कहूंगा टिकैत साहब से कि हुक्को दे पियो ने तो भी सेफ्टी रख रहे, अगर अभी हुक्का उठ रहे हैं पुराना हुक्को है ना वंशालो, वो हुक्का के माई तुम दम होया करते हो। टिकैत साहब जाके बैठा करता थाने में वहां और क्या करता कि हुक्का की चिलम की आग बुझने तक तो धड़कन छूट रहे थे, आग बुझ की भी आवाज में मेरे का हाथ में कोने को सोचो और तो आग में कहीं चिलम का नहीं क्या करता वे पतंग बुझ ना जावे और मुंशी मिल कह दें तो अंदर में थोड़ी सी हवा मारते रहे बुझ ना जा, वो पंजाब से कोई मानेगा तो वो डर वो चीज। मैं टिकैत साहब ने कहा को देखो बनता हो गया स्मोकिंग कौन करो, लेकिन वो को शक्ति नहीं आ रही है को डरेंगे। दूसरी बात आपने एक जो चीज कहा है मान ली एक के बाद बराबरी कर लेगा, तो बड़ी सी बात है, कोई बड़ा बड़ा बात है आपने जो राकेश टिकैत जी बाकी बराबरी के ऊपर कर लेगा तो बताओ जो हमारे खानदानी बीमारी हो है, जब दादा का बाल उठ गया तो पोते का भी उठेगा। खानदानी बीमारी हमारे में, तो टिकैत साहब जब टिकेगा तो राकेश टिकैत भी टिकेगा। एक बोल जाओ अनिल भाई से कंगोलिया है बबली तो निकल के बीच में बबली को तो सोचो ही करो। अरे बात और बता दो राकेश टिकैत जी बबली खत्तर को आया थारे खत्तर आए मिलना होता नहीं बबली को तो सोचता ही गया हो क्यों टिकैत साहब सही बात है अपने आगे क्या चीज ही बात। तो ये आंदोलन है ना अपना दिल्ली खत्तर लड़ना है पूरे मोर्चों तो सिर्फ वो लगाए हैं सारा 2-4 दिनों मिलना हो मेरे खत्तर आया। और दूसरी बात उगरा जी आ रहे पंजाब आंगी कहानी में तकड़ी है बड़े कुंडी का हमने में बड़ा काटे ही बनी पाड़ के ही घटे तो सारों कट हो रहे हैं। वो आंदोलन 25 नवंबर में पंजाब का माहौल तो चले ट्राली लेके सारों पहले हमारे रतिया बैरियर पर पहुंची ट्राली। तो मैं सोचो मैं मौके चक्कर अभी पंजाब वाला कोई लड़ाई लड़ाई चले क्या चीज को आंदोलन चले देखने चल गया बमन वाले बॉर्डर के ऊपर बड़े जाके मैं खड़ा आया देखियो तो ट्राली हमारा तो राशन पानी सारा की मिला जाके वो स्वतः क्यों बिगड़ रही है एक राउंड बोलियो तो जब वह ट्राली बढ़ेगी 20 दिन पहले दिन कितने 2-3 हजार ट्राली डब्बी
जाके बोले माँ 2-3 जोड़ी कुर्तियां डाल दे। अरे बड़े खान पीने में खान पीने वाला पंजाब ने वाला नहीं क्या लाल बजा के। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा अमरा जी ने, राशन तो थे पंजाब वाला 6 महीने में लेके आया है, पर सच्ची सच्ची बताइयो 3-4 महीना थारी बोरिया की सूतरी कौन खोलने दी मैं हरियाणा खुद मैं भी पढ़ती हूँ फिर बड़े। तो ये आंदोलन है ना, जो इस चीज को इकट्ठ है। आपने जो सरदार बेल्ट है ना, सिख बेल्ट भी मैं माँ हलवा बने प्रसादा बोलते हो, प्रसादा बनते इन्होंने तो रोज ही बन जाता लगभग सवेरे सवेरे वाहिगुरू का नाम लेके। और मारे सिरों से तो बड़े ऐसे तो बटे हुए बटे हुए 1 साल 2 साल को नया होना चाहिए, पुराना हुए तो बिन भी कुछ नहीं ले जाओ। जाके दिल्ली का मैं बैठा मैं जावा आड़ी के वहां आज नगारा की ट्राली तो प्रसाद तो रोज सवेरे मिल जा लागा जी। हरियाणा ने बनावे चूरमू, अरे चूरमू तो बनावे ए मेरा पलम चूरमू का जब हर चूरमे की उसकी आसान होगी समझा। एक गिरा उल्ले में एक गिरा उल्ले में फिर चल गया गाजीपुर बॉर्डर में, बड़े बैठे अपने यूपी वाला भाई भाई गन्नू सूस से गन्नू ज्यादा है मसरोटा सुनने के चूस के और बड़े ज्यादा अपना जाके ने अनवर वो चूरमू बना बना के बाद कौन लगे बाबा मसरोटा ठीक हो गया भाई इनको नहीं आने पड़े। यूपी वाला भाई के 3 हो गए कट्टापा चूरमे की अनवा की और गन्ने की 3 वही सांस हो रही है इनको पटे और आज हो रही है पढ़ के देख लो कोई पढ़े तो। तो जब मैं कहना चाहूँ वो अनिल भी पहला बहुत कुछ क्या करता हेल्थ मिनिस्टर आज भी है, लोगों की टंकी में चढ़ के देखे तो पानी में कीड़ा है कौन हो। लेकिन वो लॉकडाउन हो बता दो जो एक दिन की टंकी पर चढ़े हुए हेल्थ मिनिस्टर को काम हो कि सिलेंडर देना होगे तो चीजें थे आंदोलन का मतलब तो सारी चीज गायब हो रही है। और एक बार बताऊं हरियाणा के वहां ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, हरियाणा के वहां ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि मैं हरियाणा ना बीजेपी जेजेपी का जितना भी एमएलए आना कोई पदाधिकारी बार न निकलना बंद कर दिया और आगे कम भी छूट गई, ऑक्सीजन कम होगी। भीतर बैठे सिलेंडर तो लगा गया सारा आपने सिलेंडर कम मिलेगा पर जब करके फिर आपने संयुक्त मोर्चा से कहो मैं थोड़ा बहुत रुपया साथी में जान जाकर अपने ऑक्सीजन को बचा लो। जब थोड़ी छूट नहीं है वो दोनों सोचो कि खुली छूट है पर इतनी छूट देती है साथी जान लेंगे लोग कोई दिक्कत नहीं, अपनी ऑक्सीजन बच जाएगी। क्यों कोरोना वो टाइम लगा चले कोई आंदोलन की एक खास बात है, इस आंदोलन का उम्र बहुत सी चीजें हमें देखने मिलेगी, बहुत सी नई नई चीजें हमें मिलेगी। और ये उम्र 2000 पर जीत के चल जाऊंगा तो फिर मैं बाद में बिंदु बॉर्डर पर 4 पर जाके आऊंगा, गाजीपुर जाके आऊंगा तो गंगा मिलेगा जी बाकी तो गंगा मिलेगा। हाँ हलवा प्रसादा एक बार उत्ते बैठ के फोटो जरूर खिंचा के जितने बड़े बैठे हाथ खड़ा करो कि सारा बोर्ड में लेके खड़े जाके आऊंगा फिर ढूंढ पड़ जाए चिंता खोनी फिर ही बबली मार दिया जितने लगा कमी की नहीं बनी सुख कर बात नहीं होगी मैं जितनी बहुत ज्यादा बोल रहा लेकिन अपने स्टेज का बहुत बहुत धन्यवाद किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। हमें गुजारिश करूंगा सुदेश गोरजी से अपने विचार रखते हैं समय का जरूर था। यहाँ पर आई सभी माताओं बहनों किसान नेताओं मेरे सभी को कार्यकारियों की साथों को मेरे राम से और हमारे बड़े नेता से वोट करो
और तुमसे अपील करती हूँ सभी भाइयों एकता बनाए रखना। सरकार ने बहुत कोशिश की है 6 महीनों में हमारी एकता को तोड़ने के लिए, बहुत सारे हस्तक्षेप हुए हैं, लेकिन ये सरकार फेल हुई है। आगे भी हमने एकता बनाए रखी है, हम जीत के बहुत करीब हैं। एकता बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, कार्य रखें। अगर हम शांति से रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तभी हम जीतेंगे। और संयुक्त किसान नेता का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने किसान युवा किसान नेताओं का साथ दिया, दिल से साथ दिया। और उम्मीद करते हैं आज शाम तक हमारे तीनों किसान नेता बाहर आ जाएंगे और कल से ही हम अपने बोर्डों के जगह संख्या बढ़ाएंगे। मगर तोड़ है, चाहे कितना ना तोड़ है, खट्टर तोड़ है, सभी भाइयों से भरोसा अनुरोध करती हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारी बोर्डों में होनी चाहिए। सरकार हमें वहाँ से मत दिखाती है, वहाँ से फोटो खींच के भेजती है और बोलती है कि बोर्ड शामिल करे हुए हैं। किसान लोगों ने बंद कर दिया तो आप लोगों ने सिर्फ 10-12 लोग बैठेंगे टोल पे, बाकी सभी तहसील जाए या गाजीपुर जाए या किसी में जाए, लेकिन तो हफ्ते में 2 बार जाए, कोरिया घर घर के माताएं भविष्य बोर्डों में पहुंचे। मेरी परिवार आज ये सातों गाड़ी भर के जरूर सभी लोगों का आना है, मेरे भाइयों का भी आना है। हमने एकता बनाए रखी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे जब वो कहेंगे हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, 40-45 लोगों में पूरा भरोसा है। हमें एक लड़ाई जरूर दिलाएंगे, बस हमने उनका साथ देना है, तहसील से साथ देना है। नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे जब जुलूम करेगा सत्ता के गलियारों से, सत्ता गुल चुकेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जवान वाला नारा तो काट दो जी, रोज लट खावा इनके। हाँ, अब फौजियों के लिए इनका काट दो। ये तो लांडे है। कोच साहब इनके लिए तो रोज रोड़ा रवा है। हाँ। सभी किसान नेताओं को मेरा नमस्कार। हमारे संयुक्त मोर्चा के जो कुछ लीडर हमारे बीच में आए हुए हैं और एक बड़ी तादाद में आप लोग माता बहने जो आए हैं, हम यहाँ बैंक से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, देखिए आप बहुत अच्छे जज्बे के साथ, बड़े जुनून के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी दिशा में हमारा आंदोलन चल रहा है। अब हम जीत की तरफ है, अपना जज्बा जरूर ही बनाए रखिए। और इस मोदी सरकार ने एक किसान आंदोलन में ऐसी वो हज करी है जिसने मोदी सरकार के ऊपर क्षेत्रों के ऊपर बहुत कदम कुछ लगा दिया है, ना तो देश का सब कुछ मिट गया होता। किसान आंदोलन की बदौलत ही तो मोदी सरकार की अमित शाह के बहुत सारी चीजें देश में अटकी रह गई है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इस सरकार ने सब चीज बेच दी है। एक छोटे से गाने के माध्यम से मैं आपको इसका कुछ को कहना चाहूंगा। वतन वालों बेच देना, जगना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के अपना बेच देना। देश पे अपनी जान ताकि अपना हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस जवान के लिए, आपके बीच में हमारे किसानों के बहुत
बात को सुना मिलेगा। मेरा सबसे बैठा हम जोगिंदर सिंह उग्राहा जी को मैंने दोबारा साथे ताकि कबड्डी वाले साथी को आराम से अपना फैसला वगैरह जो करके आए सुनाए। मेरी प्रार्थना है 25 साल से कि उग्राहा साहब का नाम अनाउंस करे और आप देख सकता मेरी बहुत बड़ी शासन पीने देता। हिंदुस्तान के संगठनों में संगठन तो और भी मगर इनके बगैर पैसा हम शासन नहीं है। हम तो हर रोज लड़ते हैं, मीटिंगों में लड़ते हैं, आप जिम्मेदारी को अब तक करते हैं। लेकिन संगठन आज तक हम लोग डेढ़ सौ सारे जैसे पंजाब के साथियों ने अपना फैसला दिया, उसी तरीके से हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी सभी साथी एक एक साथी बैठ जाए, कोई भी साथी खड़ा न रहे। सबसे निवेदन है आपका गुजारिश करो, हमारे आदरणीय सरदार जोगिंदर सिंह उग्राहा जी वो आए और अपने विचार रखें और इससे पहले देश को नारा से जोरदार स्वागत करें। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, तीनों काले कानून वापिस लो, तीनों भाइयों को रिहा करो। धन्यवाद साथियों। मीडिया मैदान और किसान भाइयों, टोहाना का शहर ये देख रही है कि ये मेरा अपना शहर है, मेरा अपना जिला है, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। क्योंकि टोहाना बेशक हरियाणा में है, लेकिन संगरूर के साथ इसके बहुत बूढ़े रिश्ते हैं। हमें नहीं लगता टोहाना में आकर कि हम हरियाणा में खड़े हुए हैं। जो ये घटना वापरी है टोहाना में, ये कोई अचानक वापरी हुई घटना नहीं। हम सब जानते हैं कि हरियाणा में पत्ता हिलता है तो मोदी और अमित शाह के हुक्म पर हिलता है। इसलिए ये जो घटना वापरी है, बबली कौन से बात की मुड़ी है कि किसानों के काफिले को गाली निकालने की कैसे जरूरत कर ली इसने। जो भी हुआ वो केंद्र की हुकूमत के इशारे पर हुआ है। हरियाणा वाले भाइयों बहुत अच्छा मरना जानते हो, दलेर भी हो। जहां पर अटैक करने की बोल रहे नाका तोड़ना है, उगाना है, करना है, किसी बात में कभी कसर नहीं छोड़ी आप। और आपके साथ में हम पंजाब वाले हैं। हमारे लड़ने के तरीकाकार में और आपके लड़ने के तरीकाकार में कुछ न कुछ अंतर जरूर है। कुछ बातें हमने आपसे सीखी है, कुछ बातें आप हमारे से भी जरूर सीखें। जिसके साथ हमारी लड़ाई है वो बहुत शातिर है, अच्छी बात है। वो चाहता है कि जो लोग लड़ाई में कम आए,
इनको कब बोलने के लिए हकबाजी है, ये नक्सलवादी है, ये अर्बन नक्सली है, ये देश के दूसरे देशों के घुमाए हुए लोग हैं। ये बातें उनको करनी आती है, वो करते रहते हैं। 6 महीने के दौरान में हमारे साथ ऐसा होता रहा है, हमने उनकी हर बात को पीटा है। नक रगड़ती मोदी की जो दुनिया में बोल रहा था कि मोदी के जैसा कोई है ही नहीं, डिजिटल इंडिया में की बात कितने कितने झूठ के डायलॉग मारने वाला मुद्दे 6 महीना हो गया, कभी क्या हाल में चलता देखा भाई जब नहीं ना। इसने बड़े हमले किए, मुसलमानों पर किए, कश्मीर पर किए, आदिवासी इलाके में किए, बहुत सारे कानून लेकर आया। जबकि कुकड़ी हमारा एक दिल्ली का साथीदार सुबह हमारे से बात कर गया कि भाई इसने बड़े देख किए, लेकिन इस बार ये फंस गया। फंस किसके साथ गया भाई? कुकड़ी किसके साथ बनी? के साथ, आप लोगों के साथ, अब यहाँ पर हंकारा हुआ मोदी इतना बड़ा पंजा ले लिया जो कभी मुगलों ने भी नहीं लिया, अंग्रेज भी नहीं लिया। कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसका सिद्धा क्या हो। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। जब हमारे इंग्लिश स्कूल के हाथ डालता है उस समय हमने देखते कि आगे क्या है और पीछे क्या है। भाइयों, हमारी रोटी का सवाल है, हमारे बच्चों को भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चों की रोटी खोजने की आपने तैयारी की है, ऐसे कानून लेकर आए हैं। तेरे पत्नी शक्ति ऐसे हमारी सड़कों पर कैसे घूम सकते हैं भाई? किसने बोल दिया भाई आपको? अरे बबली, बच्चों से तो पूछ लेता कि तेरा जहाज हरियाणा में क्यों चला? प्रशांत से पूछ लेता, वो तो जेजेपी का था कि प्रशांत जी, मैं तो आपकी पार्टी वालों को भी मेरे पक्ष में आप बोलने का भी कर। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लोग हैं, इनकी परवाह न करो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। बात छोटी है, इसको बताया जाता। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, फिर जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ था वो वीडियो पाकर सोशल मीडिया में गलती मार झगड़ा लिख गया ना भाई, तो अभी हमारे साथियों को जेल में रखने का मतलब क्या? कोई हाथ जिसके पास जो लोग जेल में बंद किए हैं, पब्लिक के कारण किए, उसको घेरा है, तब झगड़ा हुआ, तब उनको बंद किया। अब ये पब्लिक बाकी बन गया, हमारे यहाँ को अपने जेल में डाल के देख कैसे चलेगा? इसके पीछे कोई जेल में रखना है तो जो लोग हमारे यहाँ को बंद के आए हुए पब्लिक के जेल में डाल देते, भाई हमें जेल ही बननी है। इनका लिखा है कि एक 5 मोर्चा दिल्ली में चल रहा है, दूसरा मोर्चा सहारा में खोल देंगे, इनकी ताकत छिल जाएगी, छिड़ जाएगी, ये थक जाएंगे, हक जाएंगे, इनको डालो, ऐसा किया जाए।
ना भाई तो थोड़ा सा ध्यान रखो, फैसला आज ना करना, कल को दिखाएंगे आपको क्या है। ठीक है दिलवाकर इसी इलेक्शन के पास नहीं है। आपको यहाँ पर बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जोगेंद्र नैन जी, युद्धवीर मसले का हल भी उनसे होता है, ये मसला उलझा कि जहाँ बाहर से जाए। सीधी आप तस्वीर लोग ध्यान से रखें, जोगेंद्र नैन जी श्रेष्ठपुर से बातचीत करते हुए। एक सबसे जरूरी बात है जो मुझे बार बार हरियाणा में जो जोश है नौजवानों में नहीं, बूढ़े बंदों में नहीं, के बंदों में कितनी जोश है। और सबसे आगे एक दूसरे से थोड़ा सा ईद से छलने से काम लेना बड़ी लड़ाई है, दुश्मन बड़ा है। मैं तो इसलिए जोगेंद्र यादव जी पहुँच चुके हैं। युद्धवीर शेरावत से बात करते हुए। दुश्मन है उसके मुकाबले की हमारी शक्ति भी बराबरे नहीं है। उसके पास हथियार है, उसके पास कानून है, उसके पास फोर्स है। सोचना चाहिए कि उसके साथ लड़ाई में नहीं जा सकती, या उसको जीता नहीं जा सकती। उतने इतने लोग हमारे साथी घरों में बाहर नहीं निकले। जब सारे दिन बाहर आ गए, सेठ बने, तो दिल्ली की सड़कें भी रुक जाएंगी, हरियाणा की सड़कें भी रुक जाएंगी। कभी देखा ना आपने लगे हमारे यहाँ की चले गए दो प्लाजे पर पर्ची बंद होगी। हमारे यहाँ की चले गए राइस के पंप पर सेल बंद होगी। हमारे यहाँ मेरे शुरू गुलाम जाकर रोक लिया, गाड़ियों का सामान का अंदर से बाहर आना जाना बंद हो। ये आपकी शक्ति है भाई। ये पहली लड़ाई है, पहला मोर्चा है हिंदुस्तान में, दुनिया का एक पहला मोर्चा है जिसकी टक्कर सीधी की सीधी कारपोरेट सेक्टर के साथ, जिसने कारपोरेट सेक्टर को चैलेंज किया है, जिसने बिशप पाल शास्त्रा को चैलेंज किया है, जिसने कमांडरी मुद्रा कोष को चैलेंज किया है, जिसने सरकार बैंक की पॉलिसियों को चैलेंज किया है। ये पहला मोर्चा है भाई। और दुनिया याद रखेगी, इस मोर्चे के ऊपर लोग पीएचडी करा करेंगे। इस लोग ने इतिहास लिखना है। इसलिए ये सीधा हरियाणा वाले साथियों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे मुंह से कोई निकले। मुझे याद है जिस रात हम टिकरी मोर्चा पर पहुंचे, एक एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान की मौत हो गई, गाड़ी में सड़ गया। सवेरे 4 बजे हमने चाय की मांग की, वो जब चाय पिया हमने तो मारू चाय पीकर हमने को गिलास रखा। दिल में आया कि मारू चाय कब तक पिएंगे लोग, बहादुरगढ़ से टूट के कुछ पैक कर मोर्चे में बांट दो। 7 बजे जब हम मोर्चे में गए तो ऐसा कोई बंदा नहीं था भाई साहब जिसने दूध नहीं। वो सब आपकी उस दिन से आज तक बहुत समय भी निकल गया जब सारे मुल्क में भी अफगाना दुख में सब जाता है। उस
समय में दूध की कमी नहीं आने दिया, पानी की कमी नहीं आने दिया, सहयोग की कमी नहीं आने दिया। क्या कमाल करते हैं, कितना प्यार। मुझे जानना हो खबर कि सतारा परिवार ने कहा था कि हरियाणा की सरहद के अंदर पंजाब के लोग दिल्ली को जाना चाहते हैं तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके साथ उनका पानी का झगड़ा है। उस समय लगा कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान दोबारा पड़ने जा रहा है। दिल में खड़का हुआ, लेकिन जब ये मोर्चा लगा तब पता चला कि हाथों की छेड़ आज ही ये लोग कुछ और कहाँ गए भाई हमारे चले, कहाँ गए पंजाबी बोलते लगे, कहाँ चला गया पानी। अरे बेईमानो, आप लोग जो हमारी जमीन को भी खोद कर सत्य को देना चाहते हो तो पानी क्या हम सिर में डालेंगे। हमारी रोटी का सवाल है, हमारी रोटी का सवाल है, इसलिए लड़ाई बड़ी है मगर असल में नहीं है। जीत कर जाएंगे, गोले मिला सकते। दूसरी बात हमारे साथी आगे बात करके हमारे की घटना, मुझे नहीं पता क्या फैसला हुआ। आज फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये फैसला लटक जाता है ना भाई साहब, जितनी कमरे जीतेगी उतनी ही बचता है। लंगर पानी का तो आपकी परंपरा के मुताबिक हमें मालूम है कि आपका पंजाब का और हरियाणा का खासकर कमाने का और संगरूर का कोई फर्क नहीं है। यहाँ कोई कमी नहीं आने देंगे। हम भी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, जहाँ से थोड़ी दूर के संगरूर शुरू हो जाता है। मोर्चा लंबा चलेगा, हमारे पक्ष में जाएगा, लेकिन जितना इस मसले को ये उलझाने की कोशिश करेंगे, इनके बर्फ पड़ेंगे तो हम तोड़ देंगे। वादा करते हैं आपके साथ भाई साहब कि जितने के अंदर बाकी में सब कुछ छुड़ाकर वापस करने देंगे। हमारे साथियों का फैसला है। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग 4 तारीख को हुई, उसमें हमने जो फैसला कर लिया कि ऐसी घटनाएं वापरेगी मोर्चा चलते हुए, इसको भी जीतेंगे। विशाल वाला भी जीत लिया जो लाठीचार्ज हुआ है वो चंडीगढ़ में, पंचकुला में, उसमें अगर कोई बात हुई तो उसको भी जीत लेंगे और दिल्ली वाले मोर्चे को भी मोर्चे की गोदी लगाकर आपके हाथ में जीत उठा कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूं नेक्स्ट सगुआ के युवा प्रदेश अध्यक्ष तो फिर बुलाया कि अब भी ठीक और दिन 2 दिन तक मेरा ना है कि दुनिया में तो हिंदे को नहीं 5 मिनट की 24 घंटे वैसा है जरूर पर चौधरी छोटू राम जी की रूह जी अज खुश हो रही है, क्योंकि वो जिम्मे का संयुक्त पंजाब चाहते सी। अज पंजाब के हरियाणा के लोग इतने इकट्ठे हुए, संयुक्त पंजाब इतने इकट्ठा होया बधाई के वक्त चौधरी हमेशा ही आएगा। जल्दी से जुड़ जाइए लाइव लगातार ब्रेकिंग के साथ। फैसला कुछ ही सेकंडों के अंदर लेकर आ चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के सदस्य।
अभी कुछ ही क्षणों में फैसला सुनाएंगे, आखिर क्या फैसला लेकर आए हैं। जुड़ जाइए अल्लाह का फटाफट। सबसे पहले सबसे तेज अंबेडकर जी के संविधान का सानू सारे इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो कि तुम इकट्ठे हो रहे हो, जित साडी होनी है। तो हम अपने साथी चौधरी युद्धवीर सिंह जी है वो आए हैं, तो अपना जो भी फैसला दसेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, राम राम। धन्यवाद सरदार साहब। हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी को आमंत्रित करो। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश करो कि पूरे जोश के साथ मुबारों के साथ उनका स्वागत करें और प्रशासनिक कार्य की सेवा के लिए भी पानी भेजें। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जोर से लाओ, जब पड़ेगी बात। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हमारे तीनों साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय चौधरी युद्धवीर सिंह जी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, वो आए और आपसे विचार साझा करें। चौधरी युद्धवीर सिंह जी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी। जुड़ जाइए लगातार। फैसला आपके सामने अभी लाइव। आज सुबह से ही प्रशासन के साथ वार्ता चल रही थी। वार्ता का नतीजा ये है कि प्रशासन आपकी शक्ति का जो है उस शक्ति को तोड़ना चाहता। वो कहीं हल्के में ले रहा इसको, जो लड़ने की भाषा प्रशासन को समझ में नहीं आती। जो हमारा असली और दूसरा रूप है वो दिखाना पड़ेगा इनको बताना पड़ेगा कि किसान क्या अंडर एस्टिमेट ले रहा है प्रशासन। गलत फॉर्मूला का गलत का शिकार है प्रशासन। एक संयंत्र के तहत उन्होंने ये टाइम इस टाइम तक जो है इस मामले को जारी रखा और अब आज उन्होंने ये कहा कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा मदद तो चाहिए नहीं। मदद कौन मांग रहा है आपसे? मदद तो मालिक जो करते हो हमारे हो, मदद हम करेंगे तो क्या करोगे मदद? हमारे लिए नौकरी करते हो। उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं है। कुल मिला के उन्होंने छुपड़ी बातों में समय पास करने का प्रयास किया। समझ हम भी रहे थे, लेकिन हम उनको आखिर तक पहुंचाना चाहते थे। वहां तक पहुंचाया और नतीजा ये है बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये बैठे हमारे भाई जो हमारे स्थानीय कमेटी है वो आ जाए, प्रदेश कमेटी जो हमारे प्रदेश किसान मोर्चा के नेता है वो आ जाए और रणनीति बना ले और युद्ध की शुरुआत यहीं से होगी। मोर्चा यहाँ से बनी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज कर रहे हैं प्रशासन से बात नहीं बनी है और अब युद्ध की शुरुआत यहीं तो आने से होगी। किसान मोर्चा ने किया ऐलान। दिल्ली की तरफ। तो मेरा कमेटी की भाइयों को ये है कि जितने भी हमारे प्रदेश के जो प्रमुख नेता है, जो हमारी यहाँ के जिले की कमेटी है और संयुक्त किसान मोर्चे के जो लोग हैं वो अपना एक जगह बैठ के रणनीति बना लें और उस रणनीति पे अभी से काम शुरू कर दिया जाए। लड़ाई होगी, युद्ध होगा, निर्णायक होगा। जय किसान।
सबसे बड़ी खबर, प्रशासन से बात नहीं बनी, अब युद्ध की शुरुआत टोहाना से होगी। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको टोहाना क्रांति पर दिखा रहे हैं। बताएंगे आखिर क्या बातचीत हुई। जैसा हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे नेता युद्धवीर जी ने कहा, इस आंदोलन में हमने पहले दिन से कहा है कि भाई हम बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं और उस बातचीत के रास्ते को सिरे तक पहुंचाने के लिए कल से हम प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा कल आपकी स्थानीय कमेटी गई, एमएलए से बात हुई, हमारी जो पहली शर्त थी आंदोलन की वो कल शाम को कबूल हो गई। कल शाम को एमएलए ने माफी की, वीडियो डाल दी और कहा भाई कि मैंने जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है अपने ड्राइवर से, अपने डीए से, वो मुकदमा मैं वापस ले लूंगा, वो कंप्लेंट मैं वापस ले लूंगा, मैं उसका एफिडेविट बयान दे दूंगा। तो चलो दो में से एक बात हमारी हो गई और हमने तब पुलिस प्रशासन से कहा कि अब जो दूसरा मामला बचा ये तो आपके अधिकार का है। दूसरा केस जो आपने कर रखा है जिसमें हमारा विकास भाई और अपना रवि आजाद अंदर है, नहीं ये दो है पुलिस सरकार वाले केस में, कि ये केस तो सरकार का है, एमएलए वाला केस तो वापस हो गया, अब आप भी ये वापस करो और मामला खत्म हो। हम तो सोच रहे थे कल शाम तक खत्म हो जाएगा और हमने तो तैयारी भी कर ली थी। जो माफी का वीडियो सर्कुलेट हो गया था उसके बाद हमारे सारे साथी जो यहाँ पे खड़े थे कहीं तो वापस अपने अपने गांव चले गए, चलो भाई मामला सुलझ गया, ये सोच के चले गए कि चलो अब तो मामला थोड़ा पुलिस प्रशासन का बचा है, वो तो कहीं नहीं। लेकिन वो रात को नहीं हुआ, इसलिए हमें रात को साथियों को बुलाना पड़ा। फिर भी हमने बातचीत के दरवाजे खुले रखे। रात 1 बजे हम मिलने गए, रात 2:30 बजे तक बात हुई। रात 2:30 बजे उन्होंने कहा अब हमें आपकी बात समझ आ गई, हमें जरा ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी, सुबह बात कर लेते हैं। हमने कहा सुबह बात कर लेते हैं। और मैं तो दाद देता हूं युद्धवीर जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की कि इन्होंने कोई मान सम्मान का मुद्दा झूठा नहीं बनाया। एसपी ने, डीसी ने कहा कि आप वहां इनका कोई गेस्ट हाउस है वहां मिलने आ जाओ, और कोई बहुत सीनियर लीडर होता तो कहता भाई मैं तुमसे मिलने क्यों आ जाऊं, तुम ही यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, किसान का मामला है, हमारे साथी जेल में है, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मान सम्मान की कोई बात नहीं, हम करेंगे। आज सवेरे फिर गए, 4 घंटे से मीटिंग चल रही, सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक। और हमने जाके बोला भाई आप जल्दी फैसला कर दो, हमारे साथी अम्बाला से निकले हैं, अगर नहीं होता तो हमारे अम्बाला के साथी कह रहे थे कि हम तो सीधे टोहाना आ जाएंगे, हम तो सिंधु बॉर्डर जाएंगे ही नहीं। अम्बाला से 1000 से ज्यादा गाड़ियों का आ रहा था काफिला, वो कह रहे थे हम टोहाना आएंगे। और मुझे लगता है इसी कारण से प्रशासन ने कहा नहीं जी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा और लगेगा, जो ऊपर बात हो रही है, फिर ऊपर की ऊपर बात हो रही है। उन्होंने कहा भाई कौन से सातवें आसमान पे जाओगे, कितनी ऊपर बात करनी है। ऊपर बात होते होते करते करते 4 घंटे निकाल दिए। क्यों? शायद प्रशासन ये सोच रहा है कि भाई अम्बाला वाला जो काफिला है वो तो दिल्ली पहुंच गया, पर उन्हें नहीं पता कि संगरूर का काफिला पहुंच गया टोहाना। उन्हें नहीं पता अगर इस गलत फहमी में हो कि अम्बाला का और रतिया का भी एक काफिला गया है सुबह, रतिया वाले भी पूछ रहे थे क्या करूं, मैंने कहा भाई तुम 4 दिन बॉर्डर अभी जरूरत नहीं है। अब प्रशासन शायद इस गलत फहमी में है कि वो 2 काफिले दिल्ली चले गए तो अपना काम चप गया। ऐसे नहीं काम कर देगा, यहाँ पे सब लोग आएंगे
और हमने प्रशासन को साफ कहा है कि देखो, हमारे दो साथी जो बचे हैं उनकी रिहाई का मामला अगर नहीं सुलटा तो हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। सही बात है ना जी? सब साथी हाथ उठा के बता दे भाई। हाँ जी, एक मामला सुलट गया, दूसरा मामला भी सुलटाना है। हमारे दो साथी जिसको जेल में करके रखा, हमने पूछा भाई, तो कहते इसका इरादा बड़ा खराब था। मैंने कहा भाई इरादा तो हो सकता है, आपको पता लग गया, हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के आपने देख लिया, लेकिन किया क्या इन्होंने? किसा बैरिकेड हिलाया, धक्का मुक्की की। मैंने कहा भाई अगर बैरिकेड हिलाने पे इस तरह के केस लोग जेल जाने लग जाए तो हिंदुस्तान की जेल में जगह बाकी ना रहेगी। किया क्या? पत्थर चलाया, गोली चलाई, कोई डंडा चलाया, कोई तोड़फोड़ की, कोई किसी को मारा पीटा, क्या किया? कुछ नहीं। तो जेल में क्यों है? तो हम यहां कह रहे हैं कि जब तक हमारे साथियों की रिहाई का मामला संतोषजनक तरीके से नहीं सुलझता तब तक हम यहां पे बैठे हैं। और हम तो गिरफ्तारी देने आए थे, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। वो पुराने जमाने में एक हिंदी का गाना होता था जी, तेरे जुर्मों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। यही कह रहे हैं, हमें तो कैद चाहिए, हमें तो रिहाई नहीं चाहिए। अगर हमारे साथी आरोपी है, अपराधी है, तो भाई हम भी अपराधी हैं, हमें भी आप गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं, छोड़ने की, रिहाई करने की ईमानदारी नहीं, ये तो नहीं चाहिए। और ये सोचते हैं कि किसानों की 24 घंटे में छीन हो जाएगी, थक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। यही इन्होंने सिंगू के बारे में भी सोचा था, यही टिकरी के बारे में भी सोचा था। 6 महीने हो गए, अब इनको समझ आ गया कि थकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है, और यही गलती तो होना भी कर रहे हैं। अब आप सोच लो। तो साथियों, जैसा हमारे साथी उद्वीर जी ने कहा, हम तैयारी करेंगे, पड़ोस के साथियों को सबको कॉल देंगे, पड़ोस के गांव में अपने अपने फोन लगाओ जी, कहना जी आए लोग यहाँ पे बैठे, टिके, कितने गद्दे कल रात को थे, उससे 3 गुना गद्दों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत कम रह गए थे, सारे राती जो है तो देखता हूँ, और मैं अपनी बहनों की खास तौर पर दाद देता हूँ भाई, जो कल रात को सारी रात हमारी बहनों ने दाद आदमी निकाला, नहीं तो हमारी रात गुजरती ना, बाकी हमारे साथियों ने अब इसका 3 गुना गद्दों की व्यवस्था करनी होगी। लंगर का तो हो गया इंतजाम, पर अब हम इनको पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि किसान से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। हमारी इच्छा नहीं थी, हमारी लड़ाई दिल्ली की सरकार से है, ये हरियाणा की सरकार से खामखा बीच में झगड़ना, उसके टांग फंसाना हमारी नीयत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब क्या करें, बीच में यही टांग लगा के बैठ गए और ये सोच रहे हैं कि किसान तो ऐसे ही चला जाएगा। तो क्योंकि इनको थोड़ा सा दिमाग में घमंड आ गया है, तो जरा इनको सिखाना ही पड़ेगा। पहले हमारी तैयार है ना, पर जहाँ पहले तैयार है वो लड़ाई जीती जाएगी, वो लड़ाई हमारी नहीं। तो साथियों, जैसा आपको पता है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल का कॉल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले से 4 तारीख को मीटिंग थी, उदास साथी थे, सब लोग थे। 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि अगर टोहाना वाला मामला नहीं सुलझता है तो 7 तारीख को, यानी कि आने वाले कल, पूरे हरियाणा में पुलिस थानों के बाहर घेराव किया जाएगा, उसके बाहर धरना दिया जाएगा 4 घंटे का। तो ये जो तय है, बाबू मैं कह रहा हूं, पहले से तय है कि 7 तारीख को हरियाणा के हर थाने के बाहर हमारे साथी खड़े होंगे। और ये जो समझते हैं ना कि टोहाना में हमें दबा देंगे,
तो हरियाणा को दबेगा नहीं, बाकी पूरे हरियाणा के थाने भी गिरेंगे। कल इसकी कॉल कभी दबा ना करे भाई। हाँ, तो कल पूरे हरियाणा का कॉल है, और अगर इससे बात ना बढ़ी तो संयुक्त किसान मोर्चा आगे 3-4 दिन में बैठक है हमारी, और इतने से भी इनका घमंड ठीक नहीं हुआ तो पूरे देश का कॉल देंगे हम तुम्हारा के जवाब। मैं आज भी आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील करना चाहता हूँ, अभी भी सद्बुद्धि का समय है। सद्बुद्धि अभी भी ले लो। जैसे मोदी जी को हमने नवंबर में अपील की थी, मोदी जी छोड़ दो, कर लो, मान लो, छोड़ो इस बात को। आज भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, अभी भी समय है, सद्बुद्धि से काम लीजिए। टोहाना हमारा मुख्य मोर्चा नहीं है। इस किसान आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ हमारे साथियों को रिहा करवाना नहीं है। हमारी असली लड़ाई 3 कानूनों के खिलाफ है, एमएसपी का अधिकार लेने के लिए। हम इधर उधर के मामलों में फंसना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप फंसाओगे तो हम पीठ सिखा के नहीं जाएंगे। तो साथियों, हम अपने मामले को, मोर्चे को मजबूत करेंगे और पूरी तरह से शांति से बना के रखेंगे। एक मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि हम यहाँ हैं और वर्दी वाले लोग यहाँ पे हैं साथ में हमारे। एक बात जो हम बार बार कहते हैं, जो वर्दी वाले हैं ना, ये भी आधे से ज्यादा किसान, 99 कहते हैं, आधे से ज्यादा नहीं। ये जो वर्दी में खड़ा है, किसान का बेटा है, किसान की बेटी है। हमारी लड़ाई वर्दी वालों से लड़ी, और इनमें से किसी को अगर बैठा लोगे तो चुपचाप से बोल के जाएगा, भाई साहब मैं तो आपके साथ हूँ, क्या करो, अफसर ने मेरे को यहाँ खड़ा कर रखा। तो अपने को ऐसा कोई हरकत नहीं करनी है जिनसे किसान का बेटा बेटी जो वर्दी पहन के खड़ा है, इससे हमारा कोई खामखा का झगड़ा हो, इससे नहीं है। हमारी लड़ाई इनके अफसर से भी नहीं, इनके अफसर के जो मालिक ऊपर बैठे हैं उनसे लड़ाई है। और हमें सावधानी रखनी है कि हमारी लड़ाई जिनसे है उन्हीं से लड़नी है। बेफजूल की चीजों के अंदर हमें नहीं फंसना है, और ध्यान से रहेंगे। और टोहाना एक ऐसी मिसाल बनाएगा, मैंने कल कहा था, 5 जून का दिन एक बात इसके लिए जाना जाएगा कि अध्यादेशों को 1 साल हो गया, 3 काले कानूनों को 1 साल पूरा हो गया। दूसरा, मेरे जैसे लोग इसलिए याद करते हैं कि संपूर्ण क्रांति दिवस का भी 1974 में हुआ था 5 जून, उसके कारण भी मैं याद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तीसरी वजह जिसके लिए याद किया जाए कि ये वो दिन था जब टोहाना में किसानों ने हरियाणा सरकार को और इस देश की सत्ता को सबक सिखा दिया, जिसके लिए भी याद किया जाएगा। जिंदाबाद। योगेंद्र यादव जी, मैं गुजारिश करूं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकेश जी के आए आज खाते मारते हुए जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय राकेश टिकेश। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों के नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार भाइयों, भाई सुन लो बात, सुन लो, इधर से कर दो, इधर तो कहाँ है ये चीज। देखो जिस तरह का रवैया यहाँ की सरकार का है, तो उससे ये लगता है कि एक नया मोर्चा वो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है इसको खोना चाहते हैं लोग। जैसे टिकरी वहां पे है तो एक बड़ा मोर्चा यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा। उसी तरह से अपने ट्रैक्टर लगा के अपनी झोपड़ियां बना के यहाँ खाने के अंदर बना लो पहले, क्योंकि यहाँ धूप रहती है, खाने के अंदर बना लेंगे
और हमने तो जब यहाँ पाए तो हमने तो अपने आपको गिरफ्तार मांगा, क्या थाने में है। प्रशासन को कहना ही तो है कि तो थाने को जेल बना दिया, हमारी व्यवस्था कर दो। अपने ट्रैक्टर बना के कुछ अपना अंदर यहाँ पर लगाओ, कुछ बाहर जो लोग फिर बाहर लगाओ। ये लंबा चलेगा मामला, कोई ऐसा नहीं चल देगा 1-2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, ये लंबा खींचेगा। जैसे ये वहां का है ऐसे ही खींचेगा। बातचीत भी इनसे करनी होगी तो वो भी करते रहेंगे। सारे नेताओं को याद रहेंगे जरूरत नहीं, आप रहो अपना बदली करते रहो। जैसे सिंगू के हैं, बंग के हैं, और जगह के बॉर्डर है, तो कोई वहां रहेगा, कोई वहां पे। एक नया मोर्चा यहाँ होगा, जब यहाँ से उधर मोर्चों पे जाओगे तो गमू में पहुंचते चले जाओ, 10 गमू को मिलकर जाओ। ये जब यहाँ पाना हो तो 10 गमू को मिलकर चले जाओ। तो ये ठीक जगह मोर्चा खुल गया, यहाँ से पंजाब भी कवर हो जाएगा, हरियाणा भी कवर हो जाएगा, दोनों का ठीक हो जाएगा। यहाँ से जत्थेबंदी मेरा बनाकर सिंगू पड़ो और वहां पर जाती है, टिकरी जाती है, तो चलेगा। वो देखना चाहते हैं इसको, तो आज में कुछ वो नहीं है कि उनको रिहा करने में उसमें कोई नहीं है। उनको ये है कि ये इस पे अगर झुक गए किसान तो फिर अगर टारगेट इनका दूसरा होगा तो इन्हें भाई सांप की मावसी को जहां पे पकड़ी जाना उसको वहीं पीट लो, वहीं पकड़ो उसको, आगे बढ़ाने ना दो। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप का मुंह हाथ हसाना क्या रेत में दिल्ली में, पहले उसको तो छुटा लो। वहां हसाना क्या, उसके नाखून में रेत भर गया, उसको तो सांस दुआ लो पहले। हरियाणा बचाएगा दिल्ली की जान, बहुत ताकतवर रहेंगे, दिल्ली की जान बचाएगा। पूरे देश का ठेका ले लिया, पहले आपस की तो सोड़ कर लो। यहाँ का मुख्यमंत्री गृहमंत्री तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, वो ऊपर जाना चाह रहा, वो कुर्सी छोड़ जाना चाह रहा, तो आपस में टकरा रहेगा। पहले बयान तो ठीक कर लो भाई अपने, हमें कहीं नहीं जाना, पक्के मोर्चे लगाओ अपने। यहाँ पे भी एक मोर्चा, यहाँ पे भी सही, मजबूत क्षेत्र है ये। रात भी जब आए तो बहुत पब्लिक यहाँ के रात को इन्हीं क्षेत्र के गांव से आई, इसी क्षेत्र से आए जब सब लोग यहाँ, और बात करेंगे, करते रहेंगे बातचीत के 4-4 घंटे की। उसकी यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर जाकर गेस्ट हाउस, ये तो ये चाहते रहेंगे, ये देखते हैं ये आवे क्या, ये कमजोरी दिखावे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो जेल में भी जा रहे हैं ना, यहाँ पर तो चौधरी चरण सिंह, काशीराम ने, टिकैत साहब, जितने भी क्रांतिकारी हुए, ये तो जेलों में ही तो रहे। ये 23 महीने, 18 महीने, ये धोखे से ले जाना चाहते हैं, वो है धोखा। भाई 25-30 आदमी गए, 2 को पकड़ लिया और को छोड़ दिया, बाहर डाल रहे, कोई दिक्कत नहीं। मोर्चा यहाँ पे रहेगा, जब आपकी समझ में आओगी छोड़ देना, जब नहीं समझ में आओगी ना छोड़ना। यहाँ तैयार बैठे जाओ, आपको जेल ले जाना होगा तो जेल लेके जाना, यहाँ से जाएंगे आपके थाने पे बैठे हुए यहीं रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। यहाँ की गलियों का उसका भी अता पता चल गया, पड़ोसियों के घर का भी अता पता चल गया। आप जो जन सुविधाएं देनी चाहिए थी और कुछ नहीं दिया आपने। क्या सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हो आप? अगर आपके पास धरना चल रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो आप पानी की, इसकी तो सुविधा आपकी जिम्मेदारी है ना देने की। ये टेंट को तो पता चला कि टेंट पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने लगा, टेंट लगा, तो भाई ये मान लिया कि जेल है ये, जैसा थोड़ा सा और बढ़ा दो, ऐसे ही जेल डिक्लेयर कर दो। और क्यों आप भी धक्के खाओ, हम भी धक्के खाते, अपना खाने पीने का इंतजाम करो ना। मतलब थाने में बैठा दिया, जेल ही तो डिक्लेयर करनी है। जो यहाँ पे है, आपने अस्थायी जेल बना दी, तो बनाओ इसको, कहीं नहीं जाना हमको,
यही रहेंगे, अपने ट्रैक्टर छोड़ ले रहे हो, यहाँ पे धूप रहती है, उसमें अपना छप्पर ऊपर बांध दो, कुछ अपना बाहर को लगा लो, कुछ यहाँ लगा लो, एक रास्ते को अपना ज्यादा भीड़ होती है, एक रास्ते को अपना कवर कर लेना, और जो भी कमेटी अगर तय करेगी उसकी घोषणाएं हो जाएगी, कमेटी तय कर देगी। अभी यहाँ पे आगे उर्रा साहब बैठे हैं, इनका तो बिल्कुल लगता है यही पंजाब से आंसर लगता हो जाए, ये तो बॉर्डर पे है, हरियाणा पूर्ण रूप से मजबूत है, ये सबका पूरा पाड़ देगा, ये वहां के वोट का भी पूरा पाड़ेगा, ये जितने टोल है उसमें भी रहेगा, तो वहां पर पुलिस स्टेशन से हटाया गया उनको, तो अपनी तैयारी हाल कर लेंगे, आगे की घोषणा उसकी करेंगे, अपना रात को उसको वही जाने जुड़ने की जरूरत नहीं है, अपना कपड़े रहते वाल ट्रैक्टर के ही मंगा। तो धन्यवाद आप सभी का, और ये लड़ाई तो नहीं चलेगी, देखो जिंदा रहना है तो सड़कों पर आना पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं बचनी, अपने ही खेत में मजदूरी करने लेडीज के लिए जो मोबाइल टॉयलेट की बात करी थी, रात में बात करी वो पानी की उसकी व्यवस्था करो, ये तो जन सुविधा आती है, ये तो शर्म आनी चाहिए ना आपको, आप धरना पड़े बाहर तो आ रहे, जन सुविधाएं आप नहीं दोगे, तो ये सारी व्यवस्था प्रशासन कर ले, यहाँ पे रात में मत चल लगे तो भोगिंग की व्यवस्था कर ले, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसकी व्यवस्था यहाँ पर करे, आगे की बातचीत तो हो जाएगी, सरकार और अधिकारी बात कर लेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है, आपके घर के बाहर आकर बैठे हैं, तो जो जन सुविधाएं आंदोलनकारियों को मिलनी चाहिए उसका इंतजाम यहाँ पे प्रशासन करे। धन्यवाद। यार तू पागल वागल है के बाहर निकल, लेकिन राकेश टिकैत जिन्होंने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि प्रशासन से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, वहीं लगातार प्रशासन और वहाँ किसान इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोहाना। अब स्थानीय कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी। जो स्थानीय कमेटी है वो तय करेगी। आपको सीधी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं सबसे पहले कि प्रशासन और किसान मोर्चे के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। आगे की रणनीति क्या बनेगी देखते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए टोहाना क्रांति के साथ। देखते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। तो तब तक एक ब्रेक लेते हैं, जब स्थानीय कमेटी यहाँ पर आगे की क्या फैसला लेती है। तो देखते रहिए टोहाना क्रांति। रिंकू कामरा की रिपोर्ट, टोहाना सदर थाना से।